चलिए आज मैं अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से बातचीत करूंगा। जीओसी का ही पार्ट है एचडी की स्ट्रेंथ। आज एचडी की स्ट्रेंथ का फर्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है और आगे भी कुछ क्लास एचडी की स्ट्रेंथ और बेसिक की स्ट्रेंथ पे आएंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि एसिड किसको कहेंगे और बेस किसको कहेंगे, और एसिड बेस का हम ऑर्डर कैसे निकालेंगे कि कैसे कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन सा वीक एसिड है। और यहाँ जो हम बातचीत करेंगे ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बातचीत करेंगे और कुछ जो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे वो इनऑर्गेनिक एसिड से भी रिलेटेड मिलेंगे, उसके भी बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ एसिड एंड बेस, ध्यान देना, यह मैं कहूँगा एसिड एंड बेस के बारे में, ध्यान देना, एसिड एंड बेस के बारे में। तो और एसिड और बेस के बारे में जो पहले जो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्हेनियस, ध्यान देना, आप कहेंगे ARRHENIOUS, अर्हेनियस। concept of an acid and base। आप कहेंगे कि अर्हेनियस कंसेप्ट दिए हैं पहला, और एसिड बेस के लिए जो हैं आपके 3 कंसेप्ट आए थे। पहला है अर्हेनियस कंसेप्ट, दूसरा है ब्राउनस्टेन-ल्योरी कंसेप्ट और तीसरा है लुईस कंसेप्ट। तो अर्हेनियस कंसेप्ट किसको कहा गया है? तो अर्हेनियस कहा गया है कि एसिड के बारे में व्हेन एनी सब्सटेंस, आप कहेंगे व्हेन एनी सब्सटेंस दे डिजॉल्व इन एक्वस सॉल्यूशन, दे, आप कहेंगे दे डिजॉल्व्स इन एक्वस सॉल्यूशन, in aqueous solution they forms H+ ions in solution, they forms H+ ions in solution called an acid। ध्यान देना, एसिड के बारे में बताया है कि कोई भी सब्सटेंस जिसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे अगर वो H+ दे देते हैं तो उसको मैं कहूँगा एसिड। जैसे मैं आपसे बातचीत करूँ कि अगर H2SO4 है, अगर इसको हम वाटर में डिजॉल्व किए, यहाँ पे वाटर में डिजॉल्व करेंगे, यहाँ मैं वाटर में इसको अगर डाल दूँ तो ये H+ देंगे प्लस HSO4- देंगे। तो यहाँ ध्यान देना, इससे अगर H+ निकल जाए तो इसको आप एसिड कहेंगे। ध्यान देना, इसी में मैं कह दूँ H3PO4, अगर इसको भी हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो ये देंगे H++ H2PO4 देंगे, ये H2PO4 देंगे। ध्यान देना, इसी तरह अगर मैं HNO3 के बारे में बातचीत करूं तो इसको भी जब वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वाटर में आप कहेंगे कि ये बना देंगे H+ प्लस NO3- बना देंगे। तो ध्यान देना, किसी भी सब्सटेंस को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं वो अगर H+ दे देता है तो उसको एसिड कहेंगे। ध्यान देना, एसिड। यहीं पे मैं बेस के बारे में बातचीत करूंगा, बेस। तो ये अर्हेनियस के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, फर्स्ट थ्योरी के बारे में। आप कहेंगे बेस इज सब्सटेंस, आप कहेंगे सब्सटेंस, बेस इज सब्सटेंस दे डिजॉल्व इन, दे, आप कहेंगे डिजॉल्व्ड in water forms OH- called base। ध्यान देना, बेस के बारे में बातचीत करूं तो इन्होंने, ध्यान देना, जैसे मैं NaOH को अगर मैं वाटर में डिजॉल्व करूंगा, वाटर में डालूंगा तो ये ब्रेक होंगे, Na+ चार्ज OH- चार्ज दे देंगे। जैसे देखना, जैसे मैं कह दूं CaOH2, इसको भी अगर मैं वाटर में डालूंगा
तो आप कहेंगे Ca+2 नेगेटिव मिलेंगे। तो वाटर में डालने के बाद अगर H+ दे दे तो एसिड, और अगर OH- दे दे तो उसको बेस कहेंगे। ये ध्यान देना, ये स्टार्टिंग का कंसेप्ट आया कि एसिड को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो H+ लूज करता है, बेस को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो OH- के फॉर्म में आप कहेंगे वो बाहर निकलेगा। ये अर्हेनियस कंसेप्ट था। ध्यान देना, इसमें जो सेकेंड जो कंसेप्ट है वो है ब्राउनस्टेट-ल्यूरिक कंसेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस। ध्यान देना, वो भी सेम इसी तरह का है। तो उन्होंने क्या किया कि जो H+ दे दे वो एसिड होगा, और जो H+ ले ले उसको बेस कहा गया है। तो पहले इतना को लिख लो, उसके बाद मैं ब्राउनस्टेट-ल्यूरिक कंसेप्ट के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहाँ जो सेकेंड जो कंसेप्ट है, यहाँ सेकेंड कंसेप्ट के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये तुम्हारे मिलेंगे ब्राउनस्टेट-ल्यूरिक कंसेप्ट। ध्यान देना, ये जो बी जो तेरे कंसेप्ट मिलेंगे, यहाँ पे मैं बी के बारे में बातचीत करूंगा। आप कहेंगे BRONSTED ब्राउनस्टेट, LOWERY ब्राउनस्टेट-ल्यूरिक। आप कहेंगे कंसेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस। ध्यान देना, ब्राउनस्टेट-ल्यूरिक कंसेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस। ध्यान देना, ये ब्राउनस्टेट साहब जो है इन्होंने बोला कि एसिड वो होगा जो H+ देगा और बेस वो होगा जो H+ लेगा। आप कहेंगे, इसी को मैं थोड़ा सा लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देता हूं। एसिड इज सब्सटेंस, एसिड इज सब्सटेंस दे लूजेज H+ ions and base is substance and base is substance they accept H+, they accept H+। ध्यान देना, ऊपर जो अर्हेनियस थ्योरी बताए थे उससे ये थोड़ा सा डिफर है, बट है सेम। इन्होंने बताया है कि एसिड वैसे कहेंगे जो H+ लूज करेगा। अर्हेनियस बोला है कि वाटर में लूज करेगा, बट ये सिर्फ कह रहा है कि किसी भी कंडीशन में अगर कोई मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, आयंस हो, H+ लूज कर दे तो उसको एसिड कहेंगे, और कोई H+ ले ले तो उसको बेस कहेंगे। ध्यान देना, इन्होंने एक दो रिएक्शन के बारे में बातचीत किया। जैसे मैं कह दूं H2O प्लस NH3 के बारे में, तो ध्यान देना, इस दोनों को उन्होंने रिएक्शन कराया, और रिएक्शन कराने के बाद देखा कि कौन H+। तो रिएक्शन होने के बाद ये मिला OH नेगेटिव चार्ज प्लस NH4 ये पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, तो OH से ध्यान देना H+ निकल गया, तो ध्यान देना H2O जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है इससे H+ गया है तो इसको एसिड बोला, और NH3 में एक हाइड्रोजन आकर के मिला और इसमें आप कहेंगे ये NH4 बना लिया, तो इसको आप कहेंगे बेस कहेंगे, ये बेस कहेंगे। NH3 में एक H+ मिला तो NH4 बन गया, और H2O से एक H+ बाहर निकल गया तो ये OH- बना। तो ध्यान देने वाली बात है। और इसी में मैं कह दूं कि अगर NH3 है प्लस HF है, ध्यान देना, इसके बारे में जब बातचीत करूंगा तो ध्यान देना, इस दोनों को रिएक्शन कराया गया तो ये दिया NH4 पॉजिटिव चार्ज प्लस F निगेटिव चार्ज, ये ऐसा मिला। तो NH3 से NH4 बना, मीन्स इसका एक H+ इसमें है, मीन्स ये लॉस किया H+, आप कहेंगे लॉस H+, और ये किया गेन H+, आप कहेंगे गेन H+। तो जो लॉस करे H+, आप उसको कहेंगे एसिड,
जो गेन करे H+, आप उसको कहेंगे बेस। मीन्स एक एसिड बेस और ये दोनों रिएक्शन किया तो ध्यान देना, अगर ये गेन कर रहा है बेस है तो इस बेस का ये जो तुम्हारे मिलेंगे ये होगा कंजुगेट एसिड। आप कहेंगे बेस का ये होगा कंजुगेट, आप कहेंगे एसिड। और ये तुम्हारा एसिड है, ये HF एसिड और F जो माइनस है, आप कहेंगे F माइनस को कंजुगेट बेस, आप कहेंगे कि HF का कंजुगेट बेस, यहाँ आप कहेंगे कंजुगेट, आप इसको कहेंगे बेस। मीन्स अगर एसिड है तो इसका कंजुगेट बेस ये है, और अगर ये बेस है तो इसका ये कंजुगेट एसिड है। अब सुनने वाली बात है, ध्यान देना। तीसरा जो कंसेप्ट आया है वो है लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट ऑफ एन एसिड एंड बेस के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, यहाँ जो तीसरा कंसेप्ट है वो कंसेप्ट है लुईस कंसेप्ट। आप यहाँ पे बातचीत करेंगे तो मैं बातचीत करूंगा लुईस कंसेप्ट। ध्यान देना, थर्ड कंसेप्ट LEWISH, लुईस concept of acid and base and bases के बारे में। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, ध्यान देना, इसके बारे में बोला गया है कि लुईस थ्योरी के बारे में कि किसी भी एटम के पास लोन पेयर रहे, अगर लोन पेयर को देने की टेंडेंसी हो तो आप उसको कहेंगे बेस, और जिसको लोन पेयर लेने की टेंडेंसी होगी उसको कहेंगे एसिड। तो ध्यान देना, आप इसमें बेस का डेफिनेशन सबसे पहले मैं देना चाहूंगा। बेस का डेफिनेशन तो इसमें मैं कहूंगा बेस इज ए सब्सटेंस they have tendency to donate lone pair, donate lone pair। बट यहीं पे मैं एसिड के बारे में बातचीत कर लूं, एसिड के बारे में, तो आप कहेंगे कि एसिड हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स पेयर। आप कहेंगे कि बेस उसको कहेंगे जो लोन पेयर डोनेट करेगा, और आप एसिड उसको कहेंगे जो लोन पेयर गेन करेगा। मीन्स आप कहेंगे कि जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ कि N के साथ H है, ये H है, और यहाँ B के साथ H और ये H है। N के साथ आपका लोन पेयर देखने को मिलेंगे, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका इस N का आप कहेंगे ये ऑक्टेट, ये कंप्लीटेड है। बट ध्यान देना, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। यहाँ आप कहेंगे ये जो B है, B का आप कहेंगे ऑक्टेट इनकम्प्लीटेड है, तो ध्यान देना, जब इसका ऑक्टेट आप कहेंगे इनकम्प्लीट है, इसका कंप्लीट है, तो इनकम्प्लीट अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, और जब आप ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो ये कोऑर्डिनेशन बाउंड, एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा और दूसरे के साथ बाउंड बनाएंगे। तो बाउंड बनाएंगे तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स इसको देंगे, और ये देंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएंगे, तो आप कहेंगे B के साथ H यहाँ नेगेटिव चार्ज मिलेंगे, N के साथ H यहाँ पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। ध्यान देना, जब ये अपना देते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ एक कोऑर्डिनेशन बाउंड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन बाउंड। तो ध्यान देना, नाइट्रोजन को देने की टेंडेंसी है, अगर ये दे रहा है तो आप कहेंगे इसको बेस, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो आप कहेंगे एसिड, और इस दोनों के कॉम्बिनेशन से आप कहेंगे ये एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया, कॉम्प्लेक्स
फॉर्मेशन। तो ये तुम्हारे 3 थ्योरी हैं एसिड बेस के बारे में, बट हम इस तीनों थ्योरी के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। हम ऑर्गेनिक पढ़ने के लिए आए हैं, तो हम इसको ऑर्गेनिक की तरह ट्रीट करेंगे और सारे कंसेप्ट को देखेंगे। अब सुनने वाली बात है, यहाँ पे मैं हर एक कंसेप्ट का यूज करूंगा जो आप देखेंगे। अब सुनना, यहां आप कहेंगे कि अर्हेनियस थ्योरी का ही यूज करते हुए मैं सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ध्यान देना, एसिड के बारे में, एसिड के बारे में थोड़ा सा मैं एसिड के बारे में बातचीत करूंगा। एसिड, आप कहेंगे एसिड, एसिड के बारे में बातचीत कहेंगे। अगर हम उसको किसी वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो वो H+ रिलीज करेगा, और जो H+ रिलीज कर दे और H+ का कंसंट्रेशन वाटर में ज़्यादा हो जाए, यानी H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो कहना एसिडिक। ये कैसे होगा इसको देखते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि एसिड के बारे में, एसिड हैज टेंडेंसी, एसिड हैज टेंडेंसी टू लूजेज H+ इजीली। अब सुनना, ध्यान देना, अगर मैं यहां पे AH लिया और इसको जैसे ही वाटर में डिजॉल्व किया, आप कहेंगे कि वाटर में डिजॉल्व किया, तो ध्यान देना ये H+ टूटेगा और यहाँ पे कहेंगे कि H पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कहेंगे A नेगेटिव चार्ज बना लेंगे। इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे। ध्यान देना, ये वाटर में डिजॉल्व किए, वाटर में ही ये सारे के सारे हैं। तो अगर मैं डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka के बारे में बातचीत करूं, तो आप कहेंगे कि डिसोसिएशन कांस्टेंट रेट ऑफ, आप कहेंगे इसका कंसंट्रेशन बाय इसका कंसंट्रेशन, तो आप कहेंगे कि रेट होगा H+ का कंसंट्रेशन A- का कंसंट्रेशन बाय HA। यहाँ आप कहेंगे HA मीन्स इसका कंसंट्रेशन बाय इसका ध्यान देना, इस सॉल्यूशन में मैं बोला हूं कि H+ का कंसंट्रेशन देखना, ये कंसंट्रेशन का सिंबल हुआ। ध्यान देना, अगर H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, यानी H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट है, ये बढ़ेगा। मीन्स आप कहेंगे अगर Ka अगर ज़्यादा होगा, तो आप कहेंगे कि यहाँ एसिडिक, ये तेरा ज़्यादा होगा। मीन्स आप कहेंगे लेबोरेटरी में देखोगे तो हर एक कंपाउंड का Ka एंड pKa आपको दिया हुआ रहता है, उसके रिस्पेक्ट में किसी भी कंपाउंड का एसिडिक और बेसिक नेचर पता कर सकते हैं। ध्यान देना, यहीं पे अगर मैं pKa के वैल्यू के बारे में बातचीत करूं, तो pKa का जो फॉर्मूला होता है -log, आप कहेंगे Ka, -log Ka, और यहाँ पे आप कहेंगे -log, आप कहेंगे H+, मीन्स आप कहेंगे कि यहाँ अगर pKa आपका कम होगा, तो आप कहेंगे कि H+ का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और यहाँ पे कहेंगे एसिडिक ज़्यादा होगा। तो यहाँ मैं आपको दो कंसेप्ट बताना चाहूँगा। अगर इसमें कहेंगे फर्स्ट कंसेप्ट, अगर किसी भी कंपाउंड में Ka अगर ज़्यादा होगा, तो आप कहना एसिडिक, ये ज़्यादा होगा। मीन्स आप कहेंगे Ka प्रोपोर्शनल, आप कहेंगे एसिडिक नेचर। और ध्यान देना, दूसरा मैं कहूँगा pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आप कहेंगे एसिडिक नेचर का, एसिडिक आप कहेंगे नेचर का। मीन्स आप कहेंगे कि pKa अगर कम होगा, तो यहाँ पे कहेंगे एसिडिक आपका ज़्यादा होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए, इतना को आप लिखिए। ध्यान देना, अब मैं यहाँ आपसे बातचीत करूँगा कि कंपेयर्ड कैसे करेंगे कि किसी भी रिएक्शन में या किसी भी सॉल्यूशन में H+ निकल रहा है
और जिसमें H+ लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी उसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बातचीत करूँगा। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ मैं बातचीत करूँगा कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। ध्यान देना, यहाँ मैं कहूँगा कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, नेचर ऑफ कंपाउंड, कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। ध्यान देना, यहाँ मैं दो कंपाउंड लेकर के आपको पहले बताता हूँ कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। जैसे मैं यहाँ पे कह दिया, मैंने बोला कि A के साथ H है, ये दोनों एक दूसरे से बंधा हुआ है। ये तेरा फर्स्ट हुआ, फर्स्ट का A, और यहाँ B के बारे में बातचीत करूँ तो यहाँ B के साथ यहाँ H भी बाउंडेड है। ध्यान देना, इसको देखने के लिए हम इसको वाटर में डाल देता हूँ। एसिडिक देखने के लिए इसको भी वाटर में डाला और इसको भी वाटर में डाला, ये वाटर में डाला। ध्यान देना, वाटर में डालने के बाद आप कहेंगे कि H+ बाहर चला जाएगा, यहाँ H+ बाहर प्लस A नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में आएंगे। अब ध्यान देना, अगर मैं इसके बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि यहाँ भी H+ होगा प्लस B नेगेटिव चार्ज होगा। ध्यान देना, हम इस दोनों का स्टेबिलिटी देखेंगे। ध्यान देने वाली बात है, मैं दो मित्र हूं और दोनों एक साथ रह रहा हूं। अगर दोनों निकलना चाहेंगे तो आप कहेंगे भैया जब तू स्टेबल है और मैं दोनों स्टेबल हूं तो तू भी निकल जा, मैं भी निकल जाता हूं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ध्यान देना, अगर दो मित्र है, एक को जाने के बाद दूसरा अनस्टेबल हो जाए तो उस कंडीशन में कोई मित्र उसको छोड़ करके जाना नहीं चाहेगा। हम जब एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे तो A के नेगेटिव चार्ज और B के नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखेंगे। मैं सपोज कर रहा हूं, अभी मैं यहां पे मैं सपोज कर रहा हूं, सपोज स्टेबिलिटी, आप कहेंगे स्टेबिलिटी A नेगेटिव चार्ज की ज़्यादा है और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ स्टेबिलिटी, आप कहेंगे B नेगेटिव चार्ज, आप कहेंगे ये कम है, स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा है। A नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखेंगे, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ध्यान देना, H को निकालने के बाद ये स्टेबल हो जाए, H को निकालने के बाद ये स्टेबल हो ही नहीं तो ये इसको छोड़ना चाहेगा। आप कहेंगे कि ये छोड़ना नहीं चाहेगा, आप कहेंगे ये निकलेगा ही नहीं, छोड़ने देगा ही नहीं। तो अगर आप कहेंगे कि अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो आप कहेंगे कि यहाँ जो बनेगा, तो आप कहेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि मोर स्टेबल ये एनायन होगा। और इसके बारे में बातचीत करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी कम है मीन्स आप कहेंगे लेस स्टेबल एनायंस मिलेंगे, एनायंस मिलेंगे। ये मोर स्टेबल एनायन, ये लेस स्टेबल एनायन। ध्यान देना, इसको मैं चेक करने के लिए देखूंगा कि अगर निगेटिव चार्ज किसी कारण बस कम हो रहा है, निगेटिव चार्ज कम, तो आप कहेंगे कि ये मोर स्टेबल एनायन होगा। और निगेटिव चार्ज अगर कम नहीं है इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे निगेटिव चार्ज कम नहीं है मीन्स आप कहेंगे कि यहाँ निगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा हो मीन्स आप कहेंगे यहाँ निगेटिव चार्ज कम है और इस पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा है। तो आप कहेंगे कि निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो लेस स्टेबल एनायन, और यहाँ आप कहेंगे ऊपर वाले में मोर स्टेबल एनायन जो तुम्हारे होंगे ये वीक बेस होंगे, वीक बेस। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस इसका कंजुगेट एसिड इधर है तो आप कहना इसको स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको कहना स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस इसका कंजुगेट इस साइड है तो इसको कहना
आप कहना वीक एसिड, वीक एसिड। अब ध्यान देना, इसको मैं थोड़ा सा, तो यहाँ अगर मैं एसिडिक के बारे में बातचीत करूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, तो आप कहेंगे कि AH, यहाँ पे आप कहेंगे AH इज मच ग्रेटर देन BH। अब सुनना, यह नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा मैं बातचीत कर रहा हूं, ध्यान देना। ये एक आदमी है और ये एक आदमी है, ध्यान देना। इसके सिर पे 50 kg दिया, इसके सिर पे 50 kg का वेट दिया, ध्यान देना। 50 kg वेट कोई भी आदमी आसानी से लेके जा सकता है, बट ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इस पे 50 kg बढ़ा दिया और इस पे बढ़ाया नहीं, तो ध्यान देना, इस पे टोटल वेट जो होगा, टोटल आप कहेंगे वेट आप कहेंगे 100 kg होंगे। और इसके बारे में वो बातचीत करूं, ये जो वेट हैं आप कहेंगे 50 kg है। 50 kg वेट लिए तो वेट को मैं निगेटिव चार्ज कहूंगा, और यहां भी इसको मैं निगेटिव चार्ज कहूंगा, निगेटिव चार्ज। अब ध्यान देना, किसी भी आदमी के सिर पे अगर 100 kg है और एक आदमी के सिर पे 50 kg है, तो 50 kg वाले आदमी को थोड़ा सा वेट फील होगा, बट 100 kg वाला आदमी एक आध घंटा में अनस्टेबल हो जाएगा। बट यहाँ देखोगे 50 kg वाला आदमी ये स्टेबल रहेगा। तो ध्यान देना, ये अगर निगेटिव चार्ज बढ़ेगी तो ये अनस्टेबल होगा, और यहाँ मीन्स आप कहेंगे निगेटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो ये अनस्टेबल, और निगेटिव चार्ज कम है तो ये थोड़ा देर के लिए स्टेबल रहेगा। तो ध्यान देना, निगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा हो तो आप कहेंगे कि ये लेस स्टेबल होगा, और निगेटिव चार्ज अगर कम है तो आप कहेंगे ये मोर स्टेबल होगा। अब मोर स्टेबल NiN वीक बेस होगा, और वीक बेस का कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत करें, तो आप सबसे पहले H+ हटाएंगे, निगेटिव चार्ज बनाएंगे, और जिस निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ध्यान देना, तुम कुछ नहीं करोगे, मैं जितना प्रॉब्लम बता रहा हूँ सारे को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं होगा, और वो कंसेप्ट बेसिस पे होगा। तो ध्यान देने वाली बात है। मैं अब कंपेयर्ड करूँगा एसिडिक एंड बेसिक नेचर के बारे में, जिसको आप बढ़िया ढंग से देखेंगे। अब सुनना, यहां पे मैं कह रहा हूं अब कंपेयर्ड एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, या मैं यहां पे करूं कंपेयर्ड एसिडिक एंड बेसिक नेचर। यहां मैं कहूंगा कंपेयर्ड एसिडिक नेचर। ध्यान देना, एसिडिक नेचर को कंपेयर करने के लिए मैं दो कंसेप्ट का यूज करूंगा। आप कहेंगे कि ये जो दो कंसेप्ट होगा, आप कहेंगे कि ये सेम पीरियड एलिमेंट वाला होगा, सेम पीरियड एलिमेंट के बारे में। और दूसरा जो होगा, मैं आपसे बातचीत करूंगा डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स के बारे में, पीरियड एलिमेंट्स के बारे में। ध्यान देना, सेम पीरियड वाला एलिमेंट्स अगर मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि इसमें दो कंडीशन आपको मिलेंगे, दो कंडीशन। और दो कंडीशन में देखेंगे तो आप कहेंगे कि पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट, और सेकेंड जो आप देखेंगे एस कैरेक्टर के बेसिस पे देखेंगे, एस कैरेक्टर के बेसिस पे। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट क्या है, एस कैरेक्टर क्या है, इसके बारे में मैं बातचीत करूंगा। ध्यान देना, मैं यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूँ, बाद में इसके मैं सॉल्यूशन के बारे में बातचीत करूंगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन मैं कहूँगा सेम पीरियड एलिमेंट्स, मीन्स आप कहेंगे एसिडिक नेचर इन सेम पीरियड एलिमेंट, इन
सेम पीरियड एलिमेंट के बारे में, एसिडिक नेचर इन सेम पीरियड एलिमेंट्स के बारे में। तो ध्यान देना, यहां मैं कहूंगा कंपेयर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ, यहां मैं कहूंगा कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, ऑफ फॉलोइंग आप कहेंगे कंपाउंड, कंपाउंड। ये जो कंपाउंड हैं मैं कंपाउंड दे देता हूं, CH4 NH3 H2O और एक मैंने HF लिया। ध्यान देना, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन सेम पीरियड एलिमेंट्स हैं। तो इसका एसिडिक नेचर कैसे देखोगे? तो ध्यान देना, एसिडिक नेचर देखने के लिए सारे कंपाउंड को लिखो। ए में ध्यान देना, ये CH3 और H ये तुम्हारे CH4 हैं। ध्यान देना, बी के बारे में बातचीत करूं, सबसे पहले HF है, यहां पे HF ले रहा हूं, या आप कहेंगे इसको मैं F और H के फॉर्म में लिख सकता हूं, FH। ध्यान देना, दूसरा जो है HOH है। सी के बारे में बातचीत करूं तो N के साथ यहां पे H है, ये H है, ये H है। उसके बाद D के बारे में बातचीत कर लूं तो यहाँ CH4 है, तो CH3 ये H। अभी मैं बताया हूँ एसिडिक नेचर देखने के लिए हर एक से H+ बाहर कर दो, हर एक से H+ बाहर करना। ध्यान देना, इधर से H+ बाहर करोगे तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएंगे। जब निगेटिव चार्ज आएंगे तो आप कहना F निगेटिव चार्ज। H2O से H+ बाहर करेंगे तो ध्यान देने वाली बात है कि ये H+ बाहर जाएंगे तो अपना इलेक्ट्रॉन्स पेयर छोड़ करके जाएंगे, तो HO निगेटिव चार्ज। यहाँ NH3 से बाहर करेंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, तो यहाँ पे कहेंगे H2N ये निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, मैं यहाँ से H+ बाहर कर रहा हूँ, यहाँ से भी H+ बाहर कर रहा हूँ, यहाँ से भी H+ बाहर कर दूँ और इधर से मैं H+ बाहर करूँ। ध्यान देना, H+ बाहर करेंगे तो यहाँ पे CH3 मिलेंगे। ध्यान देना, CH3 ये निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन सेम पीरियड के एलिमेंट हैं। और जब सेम पीरियड के एलिमेंट हैं तो जब टॉप से बॉटम मूव करोगे, ध्यान देना, यहां जब आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे आप कहेंगे कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगा। यहां पे आप कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका डिक्रीज होगा। ध्यान देना, मीन्स आप कहेंगे कि ये हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स है। यहां आप कहेंगे ये हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, और इसके बारे में बातचीत करोगे तो आप कहना कि ये लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो ध्यान देना, जब हम टॉप से बॉटम मूव करेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज होगा, और वी नो दैट हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल। यहां पे मैं कहूंगा इलेक्ट्रोनिगेटिव, बट वी नो दैट, वट वी नो दैट हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, हैविंग आप कहेंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल, आप कहेंगे मोर स्टेबल। तो ध्यान देना, ये हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, ये लोअर। तो हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे आप कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, फ्लोरीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और आप कहेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। मीन्स टॉप से बॉटम जब जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। मीन्स ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है। अब ध्यान देना, ये बाहर निकला तो ये स्टेबल हो गया, तो आप कहेंगे कि, तो ये फ्लोरीन कहेगा तू जाना, मैं स्टेबल हूं, तेरे को छोड़ दिया। बट ये कहेगा नहीं, तेरे जाने के बाद मैं अनस्टेबल हो जाऊंगा, इसलिए मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं,
तो ये जल्दी बाहर निकलेगा नहीं, बट ये फट से बाहर निकलेगा, क्योंकि इस पे उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। तो अगर इसको छूटने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे यहाँ इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, आप कहेंगे एसिडिक नेचर आप कहेंगे ज़्यादा होगा। मीन्स आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड जो होंगे HF होंगे। सो स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बातचीत करूं तो आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा होगा HF, उसके बाद आप कहेंगे H2O, उसके बाद NH3, उसके बाद आप कहेंगे CH4। ये तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। अब सुनने वाली बात है, इन पीरियडिक टेबल व्हेन वी मूव्स लेफ्ट टू राइट, इन पीरियडिक टेबल में जब आप लेफ्ट से राइट मूव करोगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे नोट करके लिखा देता हूँ, नोट करके, इन पीरियडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, पीरियडिक टेबल व्हेन वी मूव्स, आप कहेंगे व्हेन वी मूव्स टॉप टू बॉटम, यानी आप कहेंगे व्हेन वी मूव्स लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू आप कहेंगे राइट, राइट एसिडिक नेचर इंक्रीजेज। मीन्स आप कहेंगे लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, आप कहना एसिडिक नेचर ये जो है तुम्हारे इंक्रीज हो जाएंगे। पीरियडिक टेबल में देखा लेफ्ट से राइट जब मूव करते हैं तो एसिडिक नेचर आपका इंक्रीज होता है। पहले इतना को लिखो। अब यहीं पे मैं दूसरा कंसेप्ट आपको बताता हूं। अगर डिफरेंट पीरियड, अभी तो आपने देखा सेम पीरियड एलिमेंट, उसमें पहला जो कंसेप्ट देखा वो एस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट था, ध्यान देना। अब मैं थोड़ा सा इसी में एस कैरेक्टर के बारे में बातचीत करूं, सेम पीरियड के एलिमेंट्स में एस कैरेक्टर के बारे में। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं, यहां सेकंड क्वेश्चन के बारे में। यहां सेकंड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कंपेयर्ड एसिडिक नेचर इन फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग आप कहेंगे कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड, कंपेयर्ड एसिडिक नेचर इन फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान देने वाली बात है, इसमें जो मैं बातचीत करूंगा, ए में ले रहा हूं HC ट्रिपल बाउंड CH, बी में अगर मैं बातचीत करूं तो CH2 डबल बाउंड CH, यहां H लिया, और C के बारे में बातचीत कर लूं तो ध्यान देना ये CH3 CH2, यहां पे मैं H के बारे में बातचीत करूंगा। ये ध्यान देना। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे इसके बारे में ध्यान दोगे। सारे क्वेश्चन को सिर्फ देखते जाओ और थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना, यहां रटने की कोई बात नहीं है, आपको एकदम अपने आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान देना, दूसरा जो क्वेश्चन है तुम्हारा ये है, तो इस क्वेश्चन को पहले लिखो आप, जैसे है HC ट्रिपल बाउंड C, यहां पे H। ध्यान देना, ये तुम्हारे A हुए। B के बारे में बातचीत करूं तो यहां तुम्हारे CH2 डबल बाउंड CH, यहां H है, और C के बारे में बातचीत कर दूं तो CH3 CH2, यहां पे H है। ये ऐसा है। अब सुनने वाली बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए सबसे पहले आप H+ निकालेंगे। ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए आप इधर से H+ बाहर कर दो, इधर यहां से H+ बाहर कर दो,
और इधर इस पॉइंट से आप H+ बाहर कर दो, ऐसा करना। ध्यान देना, अगर मैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करूं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है, इस कार्बन जिससे निकल रहा है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, और यहां पे कहेंगे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ध्यान देना, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसमें जो s कैरेक्टर होगा, s कैरेक्टर आप कहेंगे ये 50% होगा। इस कार्बन में ध्यान देना, एक s 2p मिलकर के 100% है, तो s का जो परसेंटेज होगा, तीनों मिलकर के 100, तो एक ही s है, तो s का जो परसेंटेज देखेंगे, अब सुनना, तो आप कहेंगे कि इसमें s कैरेक्टर जो है आप कहेंगे 33.33% होंगे, 33 पॉइंट। और ध्यान देना, एक s 3p मिलकर के 100%, तो यहां जो तेरे को मिलेंगे s कैरेक्टर जो मिलेंगे ये आपको 25% मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले यहां भी CH, ये भी CH, ये भी CH, हाइब्रिडाइजेशन देख लेना। अब सुनने वाली है बात है कि इससे H+ निकालोगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, तो इधर आएंगे तो ये बनाएंगे HC ट्रिपल बाउंड C, यहाँ निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, इधर अगर निकालेंगे तो ये उठ करके इधर CH2 डबल बाउंड CH निगेटिव चार्ज, और इधर से अगर H+ बाहर कर देते हो तो यहाँ बनाएंगे CH3, यहाँ पे आप कहेंगे CH2 निगेटिव चार्ज, ये बनाएंगे। अब तीनों निगेटिव चार्ज में निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, तो ध्यान देना, यहाँ पे आपको बोले हैं कि ये जो S कैरेक्टर है 50% है, यहाँ जो S कैरेक्टर है 33.33% है, और यहाँ पे S कैरेक्टर आप कहेंगे 25% है, आप कहेंगे 25% है। तो ध्यान देने वाली बात है, जब इधर से इधर मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, तो आप कहना S कैरेक्टर आप कहेंगे कि डिक्रीज हो रहा है, मीन्स यहाँ पे S कैरेक्टर ज़्यादा है, इधर S कैरेक्टर कम है, मीन्स यहाँ पे लिख देता हूँ S कैरेक्टर यहाँ पे आप कहेंगे ज़्यादा है, और यहाँ पे कहेंगे S कैरेक्टर आप कहेंगे कम है। तो आप कहेंगे कि जब S कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जानेंगे इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगा। और आपको इससे पहले बता चुका हूँ कि किसी भी हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, वी नो दैट हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम हैविंग आप कहेंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आप कहना मोर स्टेबल। तो ध्यान देना, मैं इसके बारे में बातचीत करूं और इसके, तो ये हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज है, ये लोअर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो आप कहेंगे इस पॉइंट पे इसकी स्टेबिलिटी जो मिलेगी ज़्यादा मिलेगी, और यहाँ पे आप कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी कम मिलेगी। तो ध्यान देना, इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं इसके बारे में, तो आप कहना कि ये मोर स्टेबल एनायन है, मोर स्टेबल एनायन। और मोर स्टेबल एनायन तो आप कहना ये वीक बेस है। और इसके बारे में बातचीत कर लूं तो आप कहना लेस स्टेबल एनायन है, लेस स्टेबल एनायन। और लेस स्टेबल एनायन ये तुम्हारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस। अब सुनना, जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, एसिडिक नेचर आप कहेंगे ज़्यादा मिलेंगे, और इसका एसिडिक नेचर कम मिलेंगे। एसिडिक नेचर के बारे में बातचीत करोगे तो ये कम मिलेंगे। अब सुनने वाली बात है, मीन्स जब टॉप से बॉटम मूव कर रहे हैं तो कहना एसिडिक नेचर आप कहेंगे ये डिक्रीज होगा। अब सुनना, सो एसिडिक नेचर जो आपको मिलेंगे, सो एसिडिक नेचर के बारे में बातचीत करूंगा तो आप कहना
कार्बन कार्बन के बीच CH, इधर कुछ भी लगा लो, ग्रेटर देन होगा CH2 डबल बाउंड CH ग्रेटर देन CH3 मीन्स अगर ट्रिपल बाउंड के साथ कोई हाइड्रोजन है तो उसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी कंपेयर्ड विथ डबल बाउंड, उसके बाद आप कहेंगे सिंगल बाउंड। पहले आप इतना को लिख लीजिए, ये दूसरा हुआ क्वेश्चन। अब यहीं पे मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड, पहला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा कंसेप्ट, दूसरा आपने एस कैरेक्टर देखा। ध्यान देना, कहीं कहीं डिफरेंट एटम आ जाता है तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, ध्यान देना। दो, अब मैं थर्ड कंडीशन के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड कंडीशन, यहां पे मैं थर्ड कंडीशन के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, थर्ड कंडीशन, ध्यान देना। ये जो थर्ड कंडीशन है, मैं कह रहा हूं कि कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। यहां मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में बातचीत कर रहा हूं। ध्यान देना, ये जो मॉलिक्यूल्स है, अब थोड़ा सा सुनना, एक के बारे में बातचीत कर लूं तो यहां मैं कह रहा हूं कि NH3 के बारे में आपको देखना है। ए में NH3 और बी के बारे में आप कहेंगे HC ट्रिपल बाउंड C और H है। इसके बारे में देखेंगे कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा। तो ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए आप सॉल्यूशन पे ध्यान देना, सॉल्यूशन। और बताया हूं आपको कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर है उस पे नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबल होता है। बट ध्यान देना, यहां नाइट्रोजन एटम्स है, यहां कार्बन है, तो यहां पे आप कहेंगे कि NH2 और यहां पे आप H लेना, ये फर्स्ट। और यहीं पे B के बारे में बातचीत करूं तो HC ट्रिपल बाउंड C, ये H। ध्यान देना, तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए आप H प्लस इधर से भी बाहर कर दो और H प्लस इधर से भी बाहर करो। ध्यान देना, H प्लस यहां से बाहर करेंगे, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, तो यहां पे कहना N के साथ HH, या आप कहेंगे कि H2N, यहां नेगेटिव चार्ज, और इधर से बाहर करेंगे तो ये उठ करके यहां आएंगे, तो यहां पे कहना HC ट्रिपल बाउंड C, यहां पे नेगेटिव चार्ज। ये ऐसा हुआ। अब सुनने वाली बात है, जब आप एटम को देखेंगे तो यहां कार्बन पे नेगेटिव, यहां आप कहेंगे नाइट्रोजन पे नेगेटिव, और इस पॉइंट पे कार्बन पे नेगेटिव। तो ध्यान देना, अगर नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर में देखूं तो आप कहेंगे कि यहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है तो इसकी स्टेबिलिटी आप कहेंगे ज़्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब आप कहेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी क्यों ज़्यादा हुआ, तो ये कहता है कि ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, हैविंग नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आप कहेंगे मोर स्टेबल। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी जो कम हुई, आप कहेंगे कि लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैविंग नेगेटिव चार्ज, हैविंग नेगेटिव चार्ज आप कहना लेस स्टेबल। अब ध्यान देना, नाइट्रोजन बोला मेरी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और कार्बन को बोला कि तू हमसे कम स्टेबल है। अब नाइट्रोजन उठ करके खड़ा होता है, बोला कि नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी छोड़, एस कैरेक्टर देख। तो
तो ध्यान देना, इस नाइट्रोजन का जब हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp। और जब इसका sp हाइब्रिडाइजेशन है तो आप कहेंगे इसमें s कैरेक्टर आप कहेंगे कि इसमें 50% होगा। एक S एक P मिलकर के 100, तो S का परसेंटेज 50। और ध्यान देना, इसमें जब हम S कैरेक्टर देखते हैं तो ये S कैरेक्टर कम है। तो आपको बताए हैं कि इसमें जब S कैरेक्टर में कंपेयर करोगे तो S कैरेक्टर कम है, इसमें S कैरेक्टर ज़्यादा। और S कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप कहेंगे कम होगा। अब सुनना, जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं तो ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। बट जब हम यहीं पे S कैरेक्टर देखते हैं तो ये मोर स्टेबल, ये लेस स्टेबल। क्योंकि S कैरेक्टर में देखें तो S कैरेक्टर 50% और जब S कैरेक्टर ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा, और यहाँ आप कहेंगे S कैरेक्टर कम तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी कम। अब सुनना, ये निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव, जब S कैरेक्टर देखते हैं तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा और इस पे निगेटिव चार्ज है, तो आप कहेंगे ये A था, ये A। और B कंडीशन में जब देखा गया तो आप कहेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, और यहाँ पे B कंडीशन में कहोगे इसकी स्टेबिलिटी आपको कम मिल रहा है। इसकी स्टेबिलिटी जो कम मिल रहा है ड्यू टू S कैरेक्टर, ड्यू टू आप कहना S कैरेक्टर, ये S कैरेक्टर के कारण। और यहां भी आप कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी जो मिल रहा है ड्यू टू S कैरेक्टर, ड्यू टू S कैरेक्टर, ये S कैरेक्टर के कारण। अब सुनना, एक कंडीशन में ये स्टेबल, दूसरे कंडीशन ये दोनों में झगड़ा होने लगा, मैं बड़ा तुम मैं बड़ा, तो साइंटिस्ट लोग अब लफड़ा में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। तो साइंटिस्ट लोग बोला कि इस दोनों को छोड़ देते हैं, मैं बड़ा तो मैं बड़ा, इस दोनों को रिएक्शन करा देते हैं। तो ध्यान देना, इस दोनों को रिएक्शन कराया गया। जैसे मैं कह दूं कि HC ट्रिपल बाउंड C, यहाँ H, और इसको NH3 के साथ रिएक्शन कराया, और रिएक्शन कराने के बाद पता किया कि कौन इजिली H+ देता है। तो रिएक्शन कराने के बाद देखा गया कि इसका लोन पेयर इस हाइड्रोजन को खींचा, इसको उठा करके बाहर ले आया, तो HC ट्रिपल बाउंड C निगेटिव चार्ज प्लस NH4 ये पॉजिटिव चार्ज बना दिया। ध्यान देना, अब इस दोनों में देखो लोन पेयर दिया कौन, H+ दिया कौन, तो आप कहेंगे कि इससे H+ इसमें गया है तो ये H+, तो आप कहेंगे ये लॉस किया H+, आप कहेंगे ये लॉस H+, और ये गेन किया H+, आप कहेंगे गेन H+, और जो लॉस किया H+, उसका एसिडिक नेचर आप कहेंगे ज़्यादा हुआ, और जो गेन किया आप कहेंगे उसका एसिडिक नेचर कम होगा, एसिडिक कम, और एसिडिक कम होगा तो आप कहेंगे ये बेस नेचर शो करेगा। अब सुनना, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हो चुका है कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये बेस। अब इसका काउज क्या दोगे, व्हाई NH3 इज स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाई एसिटिलीन इज स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर्ड विथ NH3, तो आप इसका लिखोगे कि इन केस ऑफ एसिटिलीन S कैरेक्टर विंस ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, सो एसिडिक स्ट्रेंथ एसिटिलीन ग्रेटर देन NH3। पहले इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसका स्टेटमेंट लिखा देता हूं, आप इसके स्टेटमेंट को भी याद रखेंगे। यहीं पे मैं थोड़ा सा साफ करके बता ही देता हूं। यहां एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई, क्वेश्चन में मैं बातचीत करूंगा व्हाई एसिटिलीन ACTYLENE इज स्ट्रॉन्ग एसिड
स्ट्रॉन्ग एसिड कंपेयर्ड विथ NH3, कंपेयर्ड विथ NH3। तो इसका तुम लोग सॉल्यूशन लिखना, ध्यान देना। ये स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ मीन्स इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, मीन्स इसका एस कैरेक्टर डोमिनेट हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। तो इसका सॉल्यूशन लिखना, यहाँ पे आप कहना सॉल्यूशन ड्यू टू एसिटिलीन, ड्यू टू ACETYLE, ड्यू टू एसिटिलीन, एस कैरेक्टर ऑफ कार्बन एटम्स, ऑफ कार्बन एटम्स विंस ओवर, आप कहेंगे विंस ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। सो एसिटिलीन इज strong acid compared with strong acid compared with NH3, with NH3। अब सुनना, अभी मैं दो ही कंसेप्ट पे वर्क कर रहा हूं, अब मैं एक कंबाइंड क्वेश्चन ले रहा हूं यहीं पे, ध्यान देना। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कंपेयर्ड एसिडिक नेचर, कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड, ध्यान देना। जैसे मैं आपसे बोल दूं कि CH4 है, HC ट्रिपल बाउंड CH है, ये तुम्हारा A, ये B, C के बारे में बातचीत करोगे तो यहाँ मैंने NH3 दिया, D के बारे में बातचीत करोगे H2O दिया, उसके बाद E के बारे में बातचीत कर लूँ, E के बारे में, HF के बारे में बातचीत कर लूँ। अब सुनना, अभी मैंने इस दोनों में कंपेयर किया था, इस दोनों में कंपेयर किया था, और इस दोनों के बारे में कंपेयर करने के बाद में बताए हैं कि एसिडिक नेचर HC ट्रिपल बाउंड CH ग्रेटर देन NH3, इस दोनों के बारे में तो पता है। बट ध्यान देना, अगर मैं इसमें और इसमें ले लूं तो इस एसिटिलीन से स्ट्रॉन्ग एसिड होगा H2O, उससे इससे भी ज़्यादा एसिडिक होगा HF। सो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर आपको मिलेगा, सो एसिडिक नेचर का जो तेरा ऑर्डर मिलेगा, आप कहना HF ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन HC ट्रिपल बाउंड CH ग्रेटर देन NH3 ग्रेटर देन CH4। आप इतना को पहले लिख लीजिए, ये तुम्हारे ऑर्डर फॉर्म में है, ये कंसेप्ट कंप्लीटली है। अब सुनना, पहले इतना को लिख लो, ध्यान देना। यहीं पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूं, ध्यान देना। यहां जो भी क्वेश्चन हो 3 और 4 जो भी हो, ध्यान देना। मैं कहूंगा फाइंड आउट स्टेबिलिटी या फाइंड आउट एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड फाइंड एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। ध्यान देना, इसमें जो मैं कंपाउंड ले रहा हूं H3O
पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद ध्यान देना NH4 पॉजिटिव चार्ज। उसके बाद मैं ले रहा हूं H2O। उसके बाद मैं ले रहा हूं HF के बारे में। सुनना, यहीं पे मैं थोड़ा सा एक ले लूं NH3 और यहां पे ले लेता हूं H2O। उसके बाद मैंने लिया HF। तो मैं कह रहा हूं कि ये तुम्हारे A हैं, ये B हैं, ये C हैं, ये तुम्हारे D हैं, ये तुम्हारे E हैं। सबसे पहले मैं पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल इस दोनों के बारे में बातचीत कर लेता हूं, उसके बाद इस दोनों के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ध्यान देना। NH4 पॉजिटिव चार्ज और यहाँ NH3 में मैं कंपेयर करता हूँ। यहाँ मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन है, इसको बाद में बताऊंगा, पहले मैं तेरे को कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ NH3 एंड NH4 पॉजिटिव चार्ज के बारे में मैं इसी दोनों में पहले कंपेयर कर रहा हूं। अब सुनना, तो NH अगर 3 है, NH3 और इस पे कोई चार्ज नहीं है, बट ध्यान देना N के साथ H, यहाँ पे भी H है, ये H है, ये H है और यहाँ तेरा पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आप H+ बाहर करोगे, यहाँ से भी H+ बाहर करोगे और इधर से भी H+ बाहर करना। ध्यान देना, जब H+ बाहर करोगे ये यहाँ से बाहर जाएंगे तो नाइट्रोजन पे निगेटिव, आप कहेंगे कि NH2 निगेटिव चार्ज, सिर पे वेट आ गया और यहाँ से H+ बाहर करेंगे तो ये NHH, यहाँ H ये न्यूट्रल होगा। अब सुनने वाली बात है, मैं कह रहा हूँ कि ये एक आदमी है जिसके सिर पे कोई वेट नहीं है, नो निगेटिव है, और इसके बारे में बातचीत करूँ तो इसके सिर पे निगेटिव है, निगेटिव चार्ज मीन्स 50 kg है। एक निगेटिव का चार्ज को मैं कंपेयर करता हूँ 50 kg के, तो इसके सिर पे वेट है, इसके सिर पे वेट नहीं है, तो आप कहेंगे कि नीचे वाला मोर स्टेबल होगा, ये आप कहेंगे मोर स्टेबल, और इसके सिर पे अगर वेट ज़्यादा है तो ये मरने के कगार पे होगा, इसको कहेंगे लेस स्टेबल। अब ध्यान देना, इस दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं। ये मोर स्टेबल है तो मोर स्टेबल एनायन, इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ये वीक बेस होगा, वीक बेस, और लेस स्टेबल एनायन आप कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग, आप कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस। अब ध्यान देना, ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड मीन्स आप कहेंगे वीक बेस का कंजुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस का कंजुगेट एसिड आप कहेंगे ये वीक एसिड। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे कि अगर एटम सेम, इफ एटम्स आर सेम देन पॉजिटिव चार्ज एटम, देन पॉजिटिव चार्ज एटम मोर स्टेबल, एटम्स आप कहेंगे मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल अगर है तो आप कहेंगे कि H3O या आप कहेंगे कि NH4 पॉजिटिव चार्ज मोर एसिडिक कंपेयर्ड विथ NH3। अब सुनना, तो यहां मैं नोट करके आपको बताता हूं, इस दोनों में से इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हुई, पॉजिटिव चार्ज एटम की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो ध्यान देना ये दोनों तुम्हारे मोर स्टेबल हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस पे पॉजिटिव नहीं है तो आप कहेंगे कि ये लेस एसिडिक, ये तीनों इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो आप कहना सीधा
ये लेस एसिडिक, ये लेस एसिडिक हुआ। और इसके बारे में अगर बातचीत करेंगे तो ये मोर एसिडिक, मोर एसिडिक। अब सुनने वाली बात है, ये मैं इस कंसेप्ट से बोल रहा हूं। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं इसको देख लूं थोड़ा सा इसको, तो आप यहां से H+ बाहर करेंगे तो आप कहेंगे कि ये वाटर में कन्वर्ट होगा, ये NH3। और वाटर NH3 में मैं बताया हूं कि वाटर का एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो यहां जो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होगा, एसिडिक नेचर का जो तेरा ऑर्डर होगा, आप कहना O+ ग्रेटर देन N+ ग्रेटर देन, आप कहेंगे इस दोनों का पता चला और इसके बारे में आप जानते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि F, यहां पे कहना F का, उसके बाद ऑक्सीजन का, उसके बाद आप कहेंगे नाइट्रोजन का। तो यहां जो एसिडिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर आपको मिलेंगे, एसिडिक नेचर का, एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर मिलेगा, आप कहना H3O पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन NH4 पॉजिटिव चार्ज ग्रेटर देन HF ग्रेटर देन H2O ग्रेटर देन NH3। ये तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। पहले आप इतना को लिख लो। अब सुनना, अब यहीं पे मैं बातचीत करूंगा। ये तो सारे के सारे सेम पीरियड के एलिमेंट थे। अब यहां पे मैं बातचीत करूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स। यहीं पे हम बातचीत करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स। यहां पे मैं बातचीत करूंगा एसिडिक स्ट्रेंथ इन डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स। मैं कहूंगा यहां B वाला पार्ट लूंगा। B वाला पार्ट आप कहेंगे एसिडिक नेचर इन डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स के बारे में, डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स। और डिफरेंट पीरियड एलिमेंट्स के बारे में बातचीत करूं तो यहां मैं कह रहा हूं कि कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ, या कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ HF, HCl, HBr और HI के बारे में बातचीत करूंगा। इसके बारे में ध्यान देना, जब सेम पीरियड का एलिमेंट्स हो तो उसमें मैंने बताया हूं देखने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और S कैरेक्टर देखेंगे। बट यहां डिफरेंट पीरियड का एलिमेंट है, यहां क्या देखेंगे इसके बारे में देखिए। ध्यान देना, पहला मैं कह रहा हूं कि F और H, HF, दूसरा है ClH, ये तुम्हारे A हैं, ये B हैं, यहाँ C, HF, HCl, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि BRH, HBr और D के बारे में बातचीत करूँ तो I और H के बारे में बातचीत करूँगा। ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए आपको हर समय कहता हूँ कि H+ बाहर निकालो, H+। ध्यान देना, यहाँ से H+ बाहर निकालोगे, ये उठ करके इधर आएंगे तो यहाँ कहना F नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H+ बाहर करोगे, इस पॉइंट से H+ बाहर तो Cl नेगेटिव चार्ज, इधर से H+ बाहर करोगे तो यहाँ Br नेगेटिव चार्ज और यहाँ से H+ बाहर करोगे तो आप कहना I नेगेटिव चार्ज। अब सुनने वाली बात है, फ्लोरीन पे नेगेटिव, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यहाँ सेम पीरियड का एलिमेंट्स नहीं है, ये बात हर समय आप ध्यान में रखेंगे। तो आप कहेंगे कि जब सेम पीरियड का एलिमेंट नहीं है तो जब हम टॉप से बॉटम मूव करेंगे, टॉप टू बॉटम, तो आप कहेंगे कि साइज ऑफ एन एटम
साइज ऑफ एन एटम्स जो आपको मिलेंगे ये आपको बड़ा मिलेंगे, साइज बड़ा, एक का साइज छोटा दूसरे का साइज बड़ा, ध्यान देना। और एक नेगेटिव चार्ज को मैं बोला हूं कि 50 kg का कहोगे और इस नेगेटिव चार्ज को भी 50 kg। समझ लो कि ये छोटा साइज मीन्स ये छोटा और ये बड़ा। मान लो कि ये डॉग है, छोटा साइज में डॉग, और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये एलिफेंट है। ध्यान देना, एलिफेंट पे 50 kg रख दो, हाथी के सिर पे 50 kg, पीठ पे 50 kg रखो, और कुत्ता के शरीर पे, कुत्ता बेटा मर जाएगा, हाथी पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है ही नहीं, वो एकदम चलते रहेगा। तो ध्यान देना कौन स्टेबल हुआ, मीन्स आप कहेंगे नीचे वाला मोर स्टेबल, आप कहेंगे ये मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये डॉग पे 50 kg है, मीन्स आप कहेंगे कि ये लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल। अब सुनना, और इसका टॉप से बॉटम एटम्स का साइज बड़ा होगा। अब बड़े साइज पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के बारे में बातचीत करूं, ये बड़ा साइज पे नेगेटिव चार्ज, छोटा साइज, मीन्स आप कहेंगे कि यहां चार्ज डेंसिटी, जब टॉप से बॉटम जाएंगे तो आप कहेंगे यहां चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी ये डिक्रीज होगा। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी कम है, और जब चार्ज डेंसिटी कम होगा तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। मीन्स आप पीरियोडिक टेबल में जब भी टॉप से बॉटम आएंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ चार्ज डेंसिटी के बारे में बातचीत करेंगे। मीन्स टॉप से बॉटम आते हैं तो चार्ज डेंसिटी घट रहा है, और चार्ज डेंसिटी घट रहा है मीन्स स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे कि जब ये मोर स्टेबल हो रहा है, ये मोर स्टेबल, तो इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, एसिडिक नेचर आप कहेंगे इसका ज़्यादा, और इसका एसिडिक यहाँ पे आप कहेंगे नेचर ये आपको कम मिलेंगे। अब सुनने वाली बात है, यहीं पे जब हम बातचीत करेंगे तो एसिडिक नेचर के बारे में बातचीत कर लूँ। एसिडिक नेचर के बारे में अगर मैं बातचीत करूँगा तो सबसे ज़्यादा होगा HI, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये HI। उसके बाद कहना HBr, HBr, उसके बाद कहना HCl, HCl, उसके बाद कहना HF। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। ध्यान देना, ये जब डिफरेंट पीरियड एलिमेंट है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे अब मैं एक पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ। HI स्ट्रॉन्ग एसिड, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl होगा, उसके बाद HF। मीन्स ध्यान देना, पीरियडिक टेबल में अगर टॉप से बॉटम मूव करते हैं, पीरियडिक टेबल में टॉप से बॉटम, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ नोट करके, थोड़ा सा नोट करके, इन पीरियडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल, व्हेन वी मूव्स, व्हेन इन पीरियडिक टेबल, व्हेन वी मूव्स टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, आप कहेंगे बॉटम, एसिडिक नेचर इंक्रीजेज, एसिडिक नेचर आप कहेंगे इंक्रीजेज, इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। टॉप से बॉटम जब भी मूव करेंगे एसिडिक नेचर आपका इंक्रीज होगा। अब सुनना, अब अगर कहीं तेरे को दे दे क्वेश्चन कि कंपेयर्ड एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर के बारे में बातचीत कर लूं और मैं कह दूं H2O और कह दूं H2S के बारे में, तो ध्यान देना ऑक्सीजन ऊपर वाला पीरियड है, इसके नीचे वाला पीरियड पे सल्फर है, तो आप कहेंगे कि एसिडिक नेचर, यहाँ पे आप कहेंगे H2S ग्रेटर देन H2O, ऑक्सीजन सल्फर, आप कहेंगे सेलेनियम, उसके बाद कहेंगे H2TE, H2TE। पहले आप
इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, आज मैं लेक्चर को बड़ा करना नहीं चाहूँगा और यहीं पे मैं अल्टीमेट की एकेडमिक की तरफ से ये लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं अगेन एसटी स्ट्रेंथ का सेकेंड पार्ट लेकर के आऊँगा। मुझे विश्वास है कि आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे और अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से हम सारे बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय।